तो क्या केंद्र की सरकार अब हाशिए पर आ गई है? क्या केंद्र की सरकार जो हाशिए पर थी वो अब गिरने की कगार पर आ गई है? और कैसे अब कुछ दिनों के ही प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा फैसला कैसे केंद्र की सत्ता को तितर बितर कर रहा है, और कैसे वक्फ बोर्ड में संशोधन करना अब केंद्र को भारी पड़ रहा है। और नीतीश कुमार क्या बड़ा खेल करने वाले हैं। जिस नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वही नीतीश कुमार अब पलट रहे हैं। साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार जो खेल करने वाले हैं, इसके बारे में भनक लग गई है। और क्या वाकई अब बहुत कुछ हो रहा है, होने वाला है, क्या चल रहा है देश में, और क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ वक्त के ही प्रधानमंत्री है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, और क्यों पूरे देश में बवाल छिड़ा है एक मुद्दे को लेकर। दरअसल वक्फ बोर्ड में संशोधन जो केंद्र सरकार करने वाली है, इससे नाराज है मुसलमान, और वो ये चाहते हैं कि संशोधन ना हो। और अभी हाल ही में हमने देखा मौलाना अरशद मदनी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में की, जिसमें कई लाख मुसलमान जुटे, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों को एक रहने की बात कही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, वो भी हिंदुओं को एक होने की बात कर रहे हैं। हिंदू एकता, हिंदुओं को जोड़ने की एकता की एक रैली भी निकाले जाने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में जो सरकार हाशिए पर थी, वो सरकार अब कैसे तितर बितर होगी, कैसे मौलाना अरशद मदनी के एक बयान ने केंद्र की सत्ता में भूचाल लाकर रख दिया है, सुनिएगा। दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी हाल ही में देखने को मिला कि मौलाना अरशद मदनी ने एक चुटकी में ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ मिला लिया, केवल और केवल ये बताकर कि मुसलमान वोट बैंक चाहिए या नहीं चाहिए, और मुसलमान अगर आपके साथ खड़ा है तो फिर आपको हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जिन नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई बना रही थी, झारखंड विधानसभा चुनाव में केवल आपने 2 सीट दी, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी अपना सीएम चेहरा लॉन्च कर रही थी। अब तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ना घर की रही है ना घाट की, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मौलाना अरशद मदनी का जो साथ मिला है, और मौलाना अरशद मदनी को इन दोनों बड़े नेताओं का साथ मिल रहा है, तो मौलाना अरशद मदनी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिलकर अब केंद्र की सरकार को गिराने वाले हैं। क्योंकि मुसलमान जो हैं वो मोदी जी से नाराज चल रहे, मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अचानक क्यों नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी ने अखिलेश यादव की तारीफ की, इसके भी कई बयान, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों को बदल दिया गया। दरअसल ये देखा जा रहा है नीतीश कुमार काफी समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे, और चंद्रबाबू नायडू भी इस वजह से खुश नहीं थे कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी मुसलमान वोट बैंक चाहिए। और ऐसे में देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो बदलाव हो रहे हैं, इस बदलाव को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने एक रैली निकाली, और आने वाले वक्त में उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार का समर्थन चाहता हूं, मैं चंद्रबाबू नायडू का समर्थन चाहता हूं। तो देखते ही देखते जहां मौलाना अरशद मदनी ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ मिला लिया है, और मुसलमान वोट बैंक का कहीं ना कहीं उन्हें लालच दिया गया, तो ऐसे में यह भी देखा जा रहा था कि जब से एनडीए के साथ नीतीश कुमार जुड़े हैं, वो खुश नहीं थे, क्योंकि बीजेपी उन्हें लगातार नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी। और सीधे तौर पर अब देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने वाले हैं। यानी कि मौलाना अरशद मदनी के साथ जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया है, और ऐसे में अब माना जा रहा है कि जिस वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात कही जाती है, उसमें शायद संशोधन नहीं होगा, क्योंकि चंद दिनों के अंदर शायद सरकार गिर सकती है और समर्थन वापस लिया जा सकता है। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ से। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।